नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, आजकल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहें या हर तरफ धर्म को लेकर, खासकर सनातन धर्म को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोग अपने अपने शब्दों में उसे डिफाइन कर रहे हैं। किसी को तपस्वी और पुजारी में फ़र्क समझाया जा रहा है, तो कहीं खुद को तपस्वी बताते हुए ये बताया जा रहा है कि आखिर उनकी पार्टी का जो पार्टी साइन है वो क्यों पंजा है या कमल है। कमल से तो अभी तक नहीं आया है कोई बयान, लेकिन जिनके हाथ के निशान हैं उन्होंने बताया है क्योंकि मैं तपस्वी हूँ और तपस्वी मतलब महादेव और तपस्वी ऐसे रहते हैं। इसीलिए मैंने शोध किया है कि कांग्रेस पार्टी का जो निशान है वो क्यों ऐसे पंजा है, हाथ का निशान है। ये जो आपने शिव जी की फोटो देखी होगी, ये आपने देखा है, ये सिंबल देखा है आपने, शिव जी की फोटो में देखा है। इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? आप कहेंगे आशीर्वाद। आशीर्वाद नहीं है, ये अभय मुद्रा है। डरो मत, ये तपस्या का सिग्नल है। अपना काम करो, तपस्या करो, डरो मत। इसीलिए तो कांग्रेस का ये सिंबल है। नहीं, आप हंस रहे हो, मैंने रिसर्च किया। बात राहुल गांधी की कर रही हूँ। राहुल गांधी हिंदू धर्म को लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे हैं। धर्म पे राजनीति ये कितना जायज है, और राजनीति में धर्म को घुसेड़ते हुए अपॉर्चुनिस्ट की तरह, मौका परस्त की तरह जब मर्जी हुआ तो हम हिंदू बन जाते हैं। जब मर्जी होता है, हम जब साउथ में पहुंचते हैं, केरल में पहुंचते हैं तो पादरी बन जाते हैं, और जब मज़ार या मस्जिद में पहुंचते हैं तो टोपी लगाकर मौलाना बनने की कोशिश करते हैं। बात करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर कि धर्म की क्या व्याख्यान होना चाहिए, धर्म की क्या मर्यादा होनी चाहिए, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी हैं, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे वो बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसका किस तरह से व्याख्यान होना चाहिए। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ अड्डा इंडिया पे। हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो राजनीति में धर्म को घुसाते हुए जनता को लुभाने की जो परंपरा चल पड़ी है, उससे धर्म कितना, मतलब कि उसका कितना व्याख्यान हो रहा है, उजागर हो रहा है, या कहीं ना कहीं धर्म रसातल की ओर जा रहा है। सबसे पहले तो मैं अनीता जी आपको और आपके चैनल को और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतनी महत्वपूर्ण विषय को उठाया। निश्चित रूप से आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक कहावत है कि लौट के बुद्धू घर को आए। वही हाल कांग्रेस पे है, वही हाल राहुल जी पे है। आप देखिए, जो वही राहुल जी और वही कांग्रेस पार्टी है, जब इनकी सरकार में सत्ता में थे तो इन्होंने हलफनामा दे करके भगवान राम को काल्पनिक बताया था और कहा था एक काल्पनिक चरित्र है। आज वो कभी सलमान खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि जी वो राहुल जी हैं और उनके खड़ाऊ लेकर हम आए हैं। कभी अभी जो है फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं कि जी ये तो जो है राहुल जी शंकराचार्य से तुलना कर रहे हैं कि राहुल जी शंकराचार्य, आदि जगत शंकराचार्य ने जिसे यात्रा किया था वो। आप बताइए, जबकि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, बल्कि ये जो जितने टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं जो भारत तोड़ो में लगे हुए थे। अब कन्हैया कुमार क्या कहते थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, नारे लगाए थे, अभी भी केस चल रहा है। तो ऐसे लोग जितने टुकड़े गैंग को वो जोड़ने का नाम उनको भारत यात्रा दे दिया। अरे भारत यात्रा कैसे वो कर सकते हो? तो ये भारत तोड़ो यात्रा वाले जितने ये वो है वो। दूसरी बात आप देखिए, अब रही धर्म पे, अब चूंकि पहले तो इन्होंने भगवान राम को कहा कि ये जो है काल्पनिक है, अब देख रहे हैं कि भगवान राम के बिना तो काम चलना नहीं है। आप तो हाशिए पे चले गए, चाहे लोकसभा हो चाहे हर जगह से ख़त्म हो गए। तो अब जो है भगवान राम का सहारा इनके पार्टी और इनके लोग ले रहे हैं अब। और दूसरी तरफ आप देखिए कि लेकिन सवाल इतना है कि जो दिल में है कभी कभी निकल जाता है। तो अब राहुल जी आप देखिए क्या बोले कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। अब जरा उनसे पूछो कि पुजारी और तपस्या में क्या, तपस्वी में क्या अंतर भाई? वो सब एक दूसरे के परिवाची है। जो पुजारी है वही तपस्वी है, जो तपस्वी है वही पुजारी है। परमात्मा का पूजा करेगा तभी तो वो तपस्वी बनेगा। तो इस तरह की बेतुकी बातें करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि राहुल जी की खुद मानसिक स्थिति ठीक नहीं। तपस्वी बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि महादेव का साइन होता है तपस्वी वाला। देखिए उसका कारण ये है अनीता जी कि वो एक ऐसी स्थिति में वो जी
रहे हैं, उन्होंने उनके पार्टी के लोग और उनमें क्या है। अब राहुल जी ने तो सच पूछो तो हम तो और कुछ लोग हैं, हम लोग बात करते हैं कि राहुल जी को इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि कांग्रेस मुक्त भारत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बीड़ा उठा लिया कि कांग्रेस को मुक्त भारत कर ही देंगे। मोदी के प्रचारक बन गए। हाँ बिल्कुल। तो निश्चित रूप से आप ये देख लीजिए कि जिस तरीके से ऊट पटांग बातें करते हैं, कभी संघ को गाली देंगे और कभी संघ को कहेंगे हमारे गुरु हैं, कभी हिंदू परिषद को गुरु, कभी बीजेपी को गुरु, कभी तो सबको गुरु बना लेंगे, फिर कभी। लेकिन यह एक मानना पड़ेगा कि उनकी स्थिति खुद ठीक नहीं है। वो राष्ट्रद्रोहियों में, राष्ट्रभक्तों में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। एक तरफ वीर सावरकर के जाकर के अपमान करते हैं महाराष्ट्र में, बार बार और हर जगह टिप्पणी करते हैं। दूसरी तरफ जिसने भारत को आज़ाद कराने में सर्वस्व पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया, ऐसे वीर सावरकर का अपमान करेंगे। दूसरे जो भारत के टुकड़े कर रहे हैं उनके साथ गलबैयाँ खेल रहे हैं, उनके साथ हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं। अब भगवान शिव से अपनी तुलना कर रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी के लोग क्या है, उनको चढ़ा देते, उनको बोल देते तुम तो तपस्वी हो, तो मान जाते कि जी मैं तपस्वी हूँ, और वो पूरी सबको भूल जाते कि भाई पुजारियों का देश नहीं, तपस्वियों का मतलब उनका देश है। हाँ। तो अच्छा, ये वो सनातनी तपस्वी मान रहे हैं, पुजारी की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व से पता नहीं क्या नफरत है। हिंदुओं ने हिंदुत्व इस देश को तोड़ने वाला है, हिंदुत्व ये करने वाला है, और कहीं ना कहीं वो मुस्लिम समुदाय को थोड़ा प्लीज़ करते हुए अपीजमेंट पॉलिसी जो है वो क्रिश्चियन और मुस्लिम। देखिए, ये तो उनके डीएनए में है। कांग्रेस की स्थापना ही किसने की? ए.यू. ह्यूम ने की। और ए.यू. ह्यूम कौन था? वो अंग्रेज था। सवाल इस बात का है, और ये कहते हैं कि जब मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। तो अब जरा सोचिए कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में क्या अंतर है, जरा इनसे पूछा जाए। कोई ये कहे कि जी मैं चुंबक हूँ, लेकिन चुंबकत्व तो नहीं है, तो जहाँ लग जाता है वो गुण हो जाता है, गुण। यानी कि वो कोई भी चीज, कोई भी शब्द के साथ तो लग जाता है तो उसका गुण। तो जो हिंदू तभी तुम हो भाई जब तक हिंदुत्व है। यानी कहो कि ये इत्र है लेकिन इसमें सुगंध नहीं है। तो अगर हिंदू है तो जब लग जाता है तो मतलब गुण होता है। तो हिंदुत्व तो कहते हैं हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। तो सीधी सी बात है कि खोखले लोग हैं। राजनीति में धर्म जो है बहुत घुसता जा रहा है। ऐसे में संत समाज जो है वो क्या कर रहा है, क्योंकि सनातन की रक्षा संत समाज के कंधों पे कहीं ना कहीं आता है। जब आदि शंकराचार्य ने अखाड़ाओं का और इन सभी संतों के लिए आह्वान किया, तो धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए उनकी एक टोली खड़ी हुई थी उस वक्त में। तो क्या संत समाज जो है वो भूल चुका है शंकराचार्य के, क्योंकि राहुल गांधी आज शंकराचार्य बने हुए हैं, इसलिए पूछ रही हूँ, भूल चुके हैं उस धर्म की रक्षा की पाठ जो शंकराचार्य ने पढ़ाई थी, या चुपचाप इस जैसे बाकी जनता चल रही है संत समाज भी खड़ा है? नहीं, या संत समाज आगे आएगा? क्योंकि धर्म को लेकर हिंदू और सनातन की रक्षा आखिर कौन करेगा? संत समाज हमेशा से आगे था, आगे है, आगे रहेगा। राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, जीव रक्षा, गौ रक्षा के लिए हमेशा से आगे रहा है और अभी आज भी है। लेकिन सवाल यह है कि ये राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोगों पे सत्ता का काम होता है अंकुश लगाना। हम लोग विरोध प्रकट कर सकते हैं, हम लोग विरोध करते हैं, हम लोग ज्ञापन देते हैं। जैसे दिल्ली में एक बार सावरकर जी के खिलाफ इन्होंने बोला, हमने इनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन होता कुछ नहीं है। सरकारें कुछ करती नहीं है, क्योंकि हमने कई बार कहा कि राहुल जी जो ऊट पटांग बोलते हैं इससे हमारी देश की छवि खराब होती है। शिकायत है सरकार को कम से कम इन पे राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों पे कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। एक राहुल गांधी तो राजनीति के कालिदास हैं, और राजनीति के कालिदास हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने पार्टी के और राजनीति से सीमित होते तो समझ में आता। कई बार विदेशों में जाके देश की खिल्ली उड़वा देते हैं। तो इसलिए, और इनकी मन स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हमें लगता है कि या तो इनको आगरा में रहना चाहिए, ये अपनी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो क्योंकि ये बहुत जो इनके सलाहकार भी इनको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि आप कहना चाह रहे हैं आगरा में मतलब पागल हो चुके हैं? नहीं, निश्चित रूप से ट्रीटमेंट कराया जाना चाहिए। उसका देखिए, पागल का मतलब होता है एक ज़्यादा ही खत्म हो जाना। लेकिन अब जैसे पागल हो जाता है कि अर्धनग्न घूम रहा है, अब कह रहे तो टी शर्ट पे घूम रहे हैं, अभी फटा हुआ नहीं पहन के घूम रहे हैं, तो उतना नहीं है, लेकिन क्वांटिटी होता है ना उसमें, मतलब अग्रसर हो रहे हैं उस पर। हाँ, तो कहीं ना कहीं मन स्थिति है, तभी तो कि मैं पुजारियों का देश नहीं है। अब क्या मतलब तपस्वियों का है? तो ये एक उस लेवल में आ रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है, हिंदू महासभा को ऐसा लग रहा है, सलाह दे रहे हैं कि मानसिक हाँ, इलाज कराना चाहिए। और इलाज जब तक नहीं करा रहे, हम सरकार से मांग कर रहे हैं
कि भाई इनको तत्काल बंदी गृह में रखा जाए, सम्मान से इनको रोटी कपड़ा सब कुछ दिया जाए, लेकिन इनको बंद किया जाए, क्योंकि हाँ जैकेट भी दिया जाए, नहीं तो ठंड लग जाएगा, कुछ हो जाएगा तो और बेकार की बात। हमें भी उनके प्रति बहुत दया है, क्योंकि है तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन मूल विषय ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको ये कुछ भी बोल के देश की छवि खराब कर रहे हैं, देश की सद्भावना खराब कर रहे हैं, हिंदुओं की भावना को आद कर रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इस तरह की चीज़ें बोल के कभी कांग्रेस को मजबूत नहीं बना रहे हैं, बल्कि ये बीजेपी को सीधे बना देते हैं। मोदी जी से लड़ते लड़ते हिंदुत्व से लड़ने लगते हैं, मोदी जी से और सरकार से लड़ते लड़ते राष्ट्र से लड़ने लगते हैं, और वीर सावरकर को गाली देने लगते हैं, मोदी से लड़ते लड़ते राष्ट्रद्रोहियों से हाथ मिलाने लगते हैं। तो ये जो तरीका है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और कोई भी समझदार राजनीतिक व्यक्ति इस तरह की जो काम नहीं करेगा कि जिस देश में बहुसंख्यक है उन्हीं को अपमान करके, उन्हीं को आप जलील करके तुम राजनीति पे टिक नहीं पाओगे। तो ये इनको अपनी आत्म अवलोकन कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। ये आत्म अवलोकन कांग्रेस पार्टी को करना है। राहुल गांधी के लिए बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह के बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं वो मानसिक चिकित्सा की सलाह दे रहे हैं स्वामी चक्रपाणी जी। चलिए ये राहुल गांधी की बात हो गई, लेकिन सपा के एक मुस्लिम नेता जो कि पूर्व विधायक भी रहे हैं, उनका कहना है कि जो बुर्के का विरोध करता है उसको नंगा घुमाया जाना चाहिए, तब उसे पता चलेगा कि नग्नता क्या होती है और बिना आवरण के किस तरह की फीलिंग आती है। किस तरह से लेते हैं आप? देखिए लेते क्या है, वैसे जो अमर्यादित शब्दों का उपयोग प्रयोग करता है वो तो खुद नंगा हो रहा है इस तरह की भाषा बोल करके, और ये साबित करता है कि वो गजवा हिंद का सदस्य है। वो कहीं ना कहीं जो पीएफआई का गजवा हिंद बनाने का 47 का एजेंडा था, तो ऐसे ही लोग उसके जुड़े हुए हैं। हाँ। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। तालिबानी मानसिकता के लोग हैं, इनको सलाखों के अंदर होना चाहिए। ऐसे लोगों पे कोई भी चीज़ें नहीं, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी करने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ये समाज में जो वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कट्टरपंथी विचार पैदा करने का प्रयास करते हैं। मैं खुद भी चाहता हूं कि जहां का भेष जैसा भेष वैसा वो होना चाहिए। भाषा और भेष का बहुत महत्व है। हम भारतीय परिधान के समर्थक हैं और हम खुद भी नग्नता के हम विरोधी हैं। नग्नता हम खुद नहीं चाहते कि छोटे कपड़े कोई पहने, लेकिन कम से कम भारतीय परिधान तो होना चाहिए। और जहाँ पे ड्रेस कोड लागू होता है विद्यालय में, ड्रेस कोड माने जाना चाहिए। अगर जो ड्रेस कोड नहीं मानता है वो चला जाए पाकिस्तान। जब तुम्हें जबरदस्ती तुम बुर्का या जो वो पहना जाता है हिजाब जो भी, तो तुम हिजाब जबरदस्ती पहन रहे हो, जबकि जो न्यूटर होता है उसका एक कोड ड्रेस कोड, अब उसको नहीं मानते हो तो आप चले जाओ पाकिस्तान जाओ भाई, वहाँ इस्लामिक राज वहाँ जियो। अब बांग्लादेश चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, वहाँ तालिबानियों का राज है। लेकिन भारत में रहना होगा तो भारत के संविधान को मानना होगा, भारत के संविधान को, मुसलमानों को मानना होगा। ये बुर्का उर्का की बात छोड़िए, लेकिन देखिए सपा जो कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और मुस्लिम महिलाएं कहीं ना कहीं, मुस्लिम जो वर्ग है वो इन्फ्लुएंस्ड रहा है। लेकिन आजकल पता नहीं क्या मुस्लिम महिलाओं को हो गया है कि मुस्लिम महिलाओं को हिंदू धर्म बहुत भा रहा है। वो लगातार अपने धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म अपना रही हैं। अभी हाल ही की बात करें तो मेरठ की शाहीन जो है वो शालू बन गई हैं, एक हिंदू लड़के से शादी की हैं। उनका कहना है कि जो मुस्लिम समुदाय है उसकी पाबंदियाँ, उसके रहन सहन, उसके चाल चलन, यहाँ तक कि बुर्का भी उन्हें नागवार गुजरा। और यही वजह है कि वो हिंदू धर्म अपनाते हुए वो हिंदू लड़के के घर में, हिंदू परिवार में आके रहना चाहती हैं। बवाल मचा हुआ है। लेकिन ये क्या बात है कि मुसलमान जितने कट्टर होते जा रहे हैं, मुस्लिम लड़कियों को ये भगवा रंग जो है और हिंदू सनातनी परंपरा जो है बहुत भा रहा है, वो छोड़ के आ रही हैं। देखिए क्या है कि जो मुस्लिम बेटियां हैं, मुस्लिम बहनें हैं, वो पढ़ लिख रही हैं और वो इनके जाहिलपन को, मौलानाओं के ये और इमामों की जो जाहिलपन से त्रस्त आ चुकी है। और भारत तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में भी एक इंटरव्यू में देख रहा था, वहाँ की लड़कियों से पूछा गया किससे शादी करोगे, तो बोले कि जी हम भारत के हिंदुओं से करेंगे। तो हिंदुओं के प्रति आकर्षण, और उसका कारण भी है, जो हिंदुओं में शादी विवाह करता है तो हिंदू एक्ट के तहत तो एक से दूसरी विवाह नहीं कर सकता। और ये तो इनका जो मुस्लिम एक्ट के तहत शादी करते तो 4 विवाह कर सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति, हमारे यहाँ हिंदू तो 100 बर्दाश्त नहीं करेगी, वो बेलन से मार के उसको भगा देगी। वहाँ तो 4 करना उनको वो किया है।
तो इसलिए उनका हित भी इसी में है, उनका सम्मान भी है, वो महिला सम्मान भी। तो हिंदुओं में महिला सम्मान मिलता है, उनको प्रतिष्ठा मिलता है, उनको हमारे यहाँ कहा गया है नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देव, नारी का सम्मान इतना है। तो इसलिए नारी के सम्मान इतना है कि मुस्लिम बेटी और बहनें जो है हिंदू युवकों से विवाह करना चाहते हो, करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब एक विवाह कर लेगा तो आप देखो उस जीवन भर निभाएगा, जीवन भर उसको प्रेम देगा, जीवन भर उसको सम्मान देने का काम करेगा। तो इसलिए अधिकतर पाकिस्तान से जो मुस्लिम बेटी बहनें हैं वो चाहती है हिंदू युवकों से विवाह करना, तो ये स्वागत योग्य है। और जो भी हिंदू युवक अगर विवाह करता है, मेरा भी मानना है उसको सम्मान दो, उसको प्रतिष्ठा से रखो, उसको इज्जत दो, ताकि उसको दूसरा गैर मत समझो, क्योंकि वो अब आपकी अर्धांगिनी है और उसको सम्मान के साथ उसको रखना चाहिए। अपनी हिंदुत्व हमारी जो परंपरा है उसके प्रति उसको जागरूक करो और उसको उसमें सम्मिलित करो, उसको अपना हिस्सा समझो। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी चक्रपाणी जी। देखिए, राहुल गांधी एक तरफ जहां हिंदू तपस्वी बनकर हिंदुओं के का तिरस्कार कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू समुदाय को, सनातन समुदाय को, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सपा जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और बुर्के के आड़ में कहीं ना कहीं एक बार हिंदुओं को नंगा घुमाने की बात कर रही है। लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम लड़कियां क्या चाहती हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनते जा रहा है और मुस्लिम समुदाय के ऊपर सवाल भी खड़े कर रहा है। लेकिन संत समाज का आह्वान है, सरकार क्या कर रही है, जो इतने कट्टरवादी और इतने प्रताड़ित मानसिकता के साथ इस देश को जोड़ने के नाम पर तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी। जय हिंद, जय भारत।